आइए आज बात करने जा रहे हैं, पंजशीर की बात कर ली, लेकिन आज हम बात करेंगे तालिबान की आखिरी वार्निंग की। तालिबान की यह आखिरी चेतावनी है अमेरिका को। अमेरिका के सामने तालिबान ने साफ कर दिया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का वक्त है। इन 6 दिनों में अगर अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं हटाया तो अब सीधे सीधे तालिबान धमकाने लगाया अमेरिका को। तालिबान कह रहा है 31 अगस्त तक एक भी अमेरिकी सैनिक, एक भी अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सैनिक अभी मौजूद हैं काबुल एयरपोर्ट पर, और सीधे सीधे यह धमकी कि अगर 6 दिन बाद यानी 31 अगस्त के बाद भी अगर अमेरिकी सैनिक मौजूद रहे, अगर एमबीएस भी सुनाऊं, तो हालत और अंजाम बुरा हो सकता है। आइए आपको बताने जा रहा हूं मैं कि तालिबान की आखिरी वार्निंग क्या है, तालिबान क्या कह रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे तालिबान का असली चेहरा दुनिया के सामने आता जा रहा। अब तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी, तो उन्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा, यह कहना है तालिबान का। 31 अगस्त के बाद अमेरिका को भी एक दिन का भी समय नहीं दिया जाएगा। अगर सैनिकों की वापसी के लिए उससे समय मांगा गया, यानी तालिबान से अगर अमेरिका ने समय मांगा, तो जवाब ना होगा। अमेरिका को अपनी डेडलाइन के मुताबिक सैनिकों को वापस बुलाना होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह तालिबान की धमकी है, और इस तालिबान की धमकी के बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका में बाइडेन की कैसे नींद उड़ गई, लेकिन मैं आपको वो मुलाकात कल जो मैंने आपको बताया था कि कैसे मुल्ला बरादर और सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स के बीच ये बड़ी बैठक काबुल में हुई, और ये बैठक कल हमने आपको बताई थी, लेकिन खुद तालिबान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये बैठक हुई थी। तालिबान ने इससे इनकार नहीं किया। तालिबान ने कहा है इस बैठक पर, जब उससे सवाल किया गया बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या अमेरिका ने डर के मारे मुलाकात की है, तो तालिबान का कहना था कि राजनीतिक विंग बैठक कर रहा है, यानी जो पॉलिटिकल विंग है तालिबान का वो बैठक कर रहा है। काबुल में जिन देशों के दूतावास उनसे संपर्क में हैं, कई देशों से बातचीत की जा रही है, अमेरिका का दूतावास भी इसमें शामिल है। राजनयिक संबंध बना रहे इसलिए मुलाकात हुई है। बरादर सीआईए चीफ की मुलाकात की पुष्टि तालिबान ने नहीं की, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार भी नहीं किया। तो एक बात साफ है कि कैसे तालिबान ने धमकी दी, और इस धमकी के बाद देखिए कैसे अमेरिका डर गया, और फौरन ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जो अफगानिस्तान में हैं, अपने सैनिकों को फौरन निकालना शुरू कर दिया, और रात भर ये इवैक्यूएशन, लोगों को निकालने का काम चलता रहा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की कि अमेरिका कैसे विमान में अपने लोगों को लेकर जा रहा है। और स्थिति ये है कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे रात भर तालिबान की इस धमकी के बाद। और ये देखिए काबुल एयरपोर्ट पर ही अमेरिकी सैनिक सोए हैं, जमीन पर सो रहे हैं अमेरिका के सोल्जर्स। ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये अमेरिकी सैनिक हैं जो सो रहे हैं इसी एयरपोर्ट पर, और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी। स्लीपिंग बैग्स में आपको जो नजर आ रहे हैं ये बाइडेन के सैनिक हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाइडेन तालिबान की धमकी से इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने भी कह दिया, और दुनिया के ताकतवर देश जब कल बैठक में मिले तो उन्होंने मान लिया कि हम 31 तारीख तक छोड़कर चले जाएंगे। यह स्थिति हो गई है कि तालिबान से भी अब डर रहा है अमेरिका। देखिए जरा और सुनिए बाइडेन को। तालिबान की धमकी, बाइडेन का सरेंडर। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी कि 31 अगस्त तक सेना को वापस बुलाओ, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला मुल्क अमेरिका तालिबान के सामने घुटने टेक चुका है। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out, and no disruptions to our operations. I'm determined to ensure that we complete our mission, this mission. I'm also mindful of the increasing risks
that I've been briefed on, and the need to factor those risks in. They're real. एक तरफ अमेरिका तालिबान के आगे सरेंडर कर चुका है, तो दूसरी तरफ तमाम ताकतवर देश उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। तालिबान के मुद्दे पर G7 देशों की अहम बैठक हुई, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने शिरकत की। बैठक के बाद G7 की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया कि तालिबान को उसकी बातों से नहीं, उसके काम से आंका जाएगा। Point that Joe Biden has been trying to make is it is very difficult for Western powers to try to impose that sort of order on a country if a country is unwilling to do it, to work on the new powers in Afghanistan to insist on safe passage and to follow the path that we think is compatible with our values and which will enable us to engage positively with them in the future. तो आपने सुना बोरिस जॉनसन को जो कह रहे हैं, जो बाइडेन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तालिबान को सिर्फ बातों से आंका नहीं जाएगा, तालिबान को उसके एक्शन से आंका जाएगा, जो कुछ अफगानिस्तान में होगा। देखिए, और तालिबान की धमकी के बाद रशिया ने देखिए अपना विमान भेजा और रातों रात अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से ले उड़ा रशिया, यानी पुतिन ने विमान भेजा। न सिर्फ रशिया, आपको दिखाने जा रहे हैं इटली ने एक विमान भेजा, बाकायदा 77 जो महिला फुटबॉलर्स थी उन्हें इटली लेकर गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इटली का विमान मौजूद है और लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये अफगान की 77 फुटबॉल की महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें इटली लेकर गया है, इवैक्यूएट कराकर यहां से ले गया है। न सिर्फ इटली बल्कि स्पेन के नागरिक जो मौजूद थे। सोचिए, तालिबान की धमकी इतनी बड़ी है, बाकी दुनिया के लिए इतना डर और खौफ है कि फौरन रातों रात अपने लोगों को लेकर, ये देखिए स्पेन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि स्पेन में यह विमान लैंड हुआ है। अफगानिस्तान के काबुल से उड़ान भरी थी, स्पेन में लैंड होने के बाद जो लोग पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह विमान लेकर पहुंचा है। आइए मैं आपको बताता हूं। अब सवाल यह है सभी के जहन में कि आखिर ये 31 तारीख की डेट आई कहां से? किसने कहा कि 31 तारीख को अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे? किसने तय किया और 31 तारीख ही क्यों तय हुई, यह मैं आपको बताता हूं। बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर ये 31 तारीख आई कहां से? 31 अगस्त की डेडलाइन कहां से आई? आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में तालिबान के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के मुताबिक मई 2021 तक, यानी मई, इस महीने से पहले मई 2021 तक अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने पर सहमति बनी। लेकिन इस बीच बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और ट्रंप की गद्दी चली गई। बाइडेन जब गद्दी पर आए तो बाइडेन ने इस तारीख को 11 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया कि मई नहीं, हम 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ेंगे, क्योंकि 11 सितंबर को ही अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हुआ था। इसके 20 साल पूरे हो रहे थे 11 सितंबर को। लेकिन इस तारीख को लेकर बहुत से सवाल उठे कि 9/11 यानी 11 सितंबर को अगर अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ेगा तो इसका संदेश पूरी दुनिया में ठीक नहीं जाएगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अफगानिस्तान छोड़ना 11 सितंबर को ठीक नहीं होगा। ऐसे में जो बाइडेन की ओर से इसमें तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और 31 अगस्त 2021 की तारीख को तय किया गया और 11 सितंबर को ही अमेरिका में हुए आतंकी हमले के 20 साल पूरे हो रहे। लेकिन इस तारीख को लेकर कई सवाल खड़े हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि 31 तारीख बेहतर है 11 सितंबर के मुकाबले। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ही तालिबान ने धमकी दी, अमेरिका में इस कदर डर है क्योंकि हजारों नागरिक अमेरिका के अभी अफगानिस्तान में, ये देखिए जरा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे अफगानिस्तान से अमेरिका अपने लोगों को लेकर जा रहा है। इसमें अमेरिका के लोग भी हैं, इसमें कुछ वो लोग भी हैं जो अमेरिका की मदद करते रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको भी अमेरिका अपने साथ लेकर जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये विमान लेकर जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं, न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूके भी अपने लोगों को लेकर वापस यूके जा चुका है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा,
यूके का विमान आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, लोग कतार में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान ने सिर्फ 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 6 दिन में कोई भी विदेशी मौजूद नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। न सिर्फ विदेशी बल्कि अफगानिस्तान के लोगों को भी अब तालिबान जाने नहीं दे रहा है। बड़ी बात यह है। आइए अब आपको बताता हूं कि तालिबान की वार्निंग का देश में क्या असर हुआ। देश के लोग जो हैं अपने अपने लोगों को अब पूरी दुनिया लेकर जा रही है। कौन कौन लेकर जा रहा है? 14 अगस्त के बाद अफगानिस्तान से अब तक मैं आपको बताऊं 82,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। 82,000। अमेरिका ने करीब 30,000 लोगों को अब तक निकाल लिया है। ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने 30,000 लोगों को अब तक निकाल लिया है, जबकि दूसरे देशों के 52,000 लोग निकाले गए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कतर ने 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। कतर के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने करीब 3,000 लोगों को अब तक तालिबान के चंगुल से बाहर निकाला है। ब्रिटेन ने 2,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। जर्मनी ने भी 2,000 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला है। भारत ने 600 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला है। भारत के ऑपरेशन का नाम है देवी शक्ति। इसके साथ ही यूरोपियन संघ, इटली और स्पेन ने 500 लोगों को सुरक्षित निकाला है। और दुनिया का मिशन काबुल लगातार जारी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका को जो धमकी दी है तालिबान ने, इस धमकी के बाद अमेरिका के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका के सामने क्या चैलेंजेस हैं ये आपको बताते हैं। एक तरफ काबुल से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ तालिबान लगातार अमेरिका को धमका रहा है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका के सामने चुनौती कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बार बार 31 अगस्त तक सारे सैनिकों और अमेरिकियों की वापसी पर अड़े हुए हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। दरअसल 31 अगस्त की डेडलाइन ही अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है। अमेरिका के पास अब सिर्फ 6 दिनों का वक्त बचा है। G7 की बैठक में भी तमाम देशों ने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी काबुल से लोगों को वापस लाने का अभियान जारी रहेगा। लेकिन इस पर बाइडेन ने कहा कि तालिबान के अगले कदम को देखकर इस पर फैसला लेंगे। और इसी वजह से CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने काबुल में तालिबान के टॉप नेता मुल्ला गनी बरादर से मुलाकात की थी। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दूसरे राज्यों में फंसे अमेरिकियों को निकालने की। जो सैनिक काबुल से दूर हैं या फिर जो अमेरिकी काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके हैं, उनको आखिर कैसे एयरलिफ्ट करना है, बाइडेन के लिए सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर ये है। और इतना ही नहीं, अमेरिका को अपने नागरिकों को बाहर निकालने में खासी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तालिबान की नजर अमेरिका के मददगारों पर है। किस किस ने अमेरिका की मदद की? काबुल एयरपोर्ट की एंट्री पर तालिबानी लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं, खड़े हो गए वहां पर, आने जाने वालों की जांच कर रहे हैं तालिबानी आतंकी। और इतना ही नहीं, अफगान नागरिकों के एयरपोर्ट जाने पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे अमेरिका के मददगारों का एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा। और इन लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है। आइए एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तस्वीर जो मैंने अभी आपको दिखाई, कैसे जगह जगह चेक पोस्ट पर तालिबानी आतंकी मौजूद हैं। अब वो बाकायदा चेक करते हैं, यानी रास्ते में, एक तस्वीर और दिखाऊंगा मैं आपको, रास्ते में अगर कोई शख्स एयरपोर्ट तक जा रहा है, उसके पास विदेशी वीजा है तो पासपोर्ट है तो उसको जाने की इजाजत है, या फिर वो पत्रकार है तो जाने की इजाजत है, सामाजिक कार्यकर्ता है तो जाने की इजाजत है। लेकिन अगर वो अफगानी है तो उसे अब जाने की इजाजत नहीं है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां जो अब तालिबान की विक्ट्री फोर्स है इसके पास आ गई, और ये विक्ट्री फोर्स अब काबुल में तैनात कर दी गई है। ये देखिए, नाइट विजन कैमरा भी लगे हुए हैं इनके हेलमेट पर, आप देख सकते हैं। ये USM-4 राइफल्स इनके पास देख रहे हैं। ये अत्याधुनिक हथियारों के साथ अब ये काबुल की सड़कों पर मौजूद है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी चीज ये कि 6 दिन की डेडलाइन दी है तालिबान, सिर्फ 6 दिन, 31 अगस्त तक सब चले जाएं। लेकिन सोचिए जरा, 31 अगस्त के बाद यानी 6 दिन बाद क्या अफगानिस्तान में कयामत आएगी? जब अमेरिकी सेना चली जाएगी तब क्या होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, यह है हकीकत कि आखिर 31 अगस्त के बाद होगा क्या। 31 अगस्त के बाद अमेरिकी नागरिकों पर हमले कर सकता है तालिबान, पहली चीज।
31 अगस्त के बाद अमेरिका के मददगारों को निशाना बना सकता है तालिबान। 31 अगस्त के बाद विदेशियों पर हमले और ज्यादा तेज कर सकता है तालिबानी आतंकी। 31 अगस्त के बाद ताजिक समुदाय पर क्या हमले और बढ़ जाएंगे? 6 दिन बाद महिलाओं पर क्या अत्याचार और तेज हो जाएंगे जब अमेरिकी सेना चली जाएगी? 6 दिन बाद क्या लड़कियों की शिक्षा पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि तालिबान का असली चेहरा तभी दिखाई देगा। महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और शरिया कानून कड़ाई से लागू होगा। उड़ानों पर रोक लगा सकता है तालिबान और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बार बार तालिबान कह रहा है अभी फौरन निकल जाएं 6 दिन के अंदर। एयरपोर्ट पर आतंकी हमला भी हो सकता है, ऐसे हालात बन रहे हैं। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। 6 दिन बाद जो होगा उसकी एक नजीर आज ही देखने को मिली है। 6 दिन बाद क्या विदेशियों पर हमले होंगे? तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये ऑस्ट्रेलियन नागरिक आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन नागरिक जिस पर तालिबान ने हमला किया, पूरे मुंह से खून बह रहा है। ये देखिए, सर पर चोट लगी है और पूरा मुंह खून हो चुका है। क्या यही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी 31 अगस्त और उसके बाद? ये देखिए जरा, ये डरा देने वाली तस्वीर है। क्या विदेशी नागरिक वहां नहीं ठहर पाएंगे? क्या वहां के आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? ये तस्वीर ये बता रही है कि 6 दिन बाद बदतर हालात अफगानिस्तान में हो सकते हैं। इसीलिए अब कह रहा है तालिबान की 31 के बाद डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। 31 तारीख तक डेडलाइन है। ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक के जो खून बह रहा है, इसे आप तस्वीरों में देखिए। सिर्फ एक नहीं, तुर्की का एक छात्र बताया जाता है जो वहां मौजूद था, उस पर भी तालिबानियों ने हमला किया। वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये तुर्की का छात्र बताया जा रहा है जो अफगानिस्तान में पढ़ाई कर रहा था। ये देखिए, लात मारी है इसने इस लड़के को, हाथ में बंदूक लिए था ये तालिबानी आतंकी। इसको धक्का मारा, पहले इसके पीछे आया है, ये देखिए। उसके बाद इस छात्र के ऊपर पैर उठाकर लात मारी है। ये सड़कों पर आम होगा अब से कुछ वक्त में, अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बाद हुआ क्या, कि देशों ने अपने अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये एक तस्वीर है जो पिछले दिनों सामने आई कि एक अमेरिकी सैनिक कैसे वहां मौजूद बच्चों को अपनी बोतल से पानी पिला रहा है, क्यों लोग हफ्तों से वहां मौजूद हैं। और ये एक तस्वीर आई कि एक अमेरिकी सैनिक की गोद में कैसे एक बच्चा सो रहा है, किस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सेना के हाथ बंधे हुए हैं। उनको तो फरमान आया अमेरिका से, अब उन्हें जाना है, लेकिन कम से कम मानवता एयरपोर्ट पर नजर आई जब ये तस्वीरें सामने आई। कैसे बच्चों को, कई बच्चों को, और संख्या इसकी दर्जनों में है, कि अमेरिकी सैनिक उन्हें ले गए क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अभी भी एयरपोर्ट पर कैसे हजारों की भीड़ मौजूद है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये हजारों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट पर ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई विमान आए और इन्हें ले जाए। तो सवाल ये, इन रिफ्यूजीज के लिए क्या देशों ने अपने गेट खोले? इन रिफ्यूजीज का क्या होगा? इन्हें कौन और कहां ले जाएगा, ये आपको बताता हूं। अफगान नागरिकों का पलायन जारी है, वो अलग अलग देशों में पनाह ले रहे हैं। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देश अफगान नागरिकों को बाहर निकाल भी रहे हैं। करीब 30,000 अफगानी हर रोज देश छोड़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर क्या नीति है इन रिफ्यूजीज को लेकर। अमेरिका 10,000 तक अफगानी शरणार्थियों को शरण दे सकता है। अब तक 1500 से ज्यादा अफगानियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें से बड़ी तादाद में उन लोगों की है जिन्हें अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में सहायता मिली हुई है। लेकिन तालिबान राज के बाद उन अफगानियों की मदद में दिक्कत सामने आ रही है। ब्रिटेन ने अफगान शरणार्थियों के लिए पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू किया और इसके तहत 5,000 अफगानों के स्वागत की योजना बनाई है। वहीं कनाडा ने 20,000 अफगान शरणार्थियों को फिर से बसाने का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा अतिरिक्त अफगान शरणार्थियों को लेने पर विचार कर रहा है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो भारत में हर दिन अफगान नागरिकों को लाया जा रहा है। इनमें महिलाओं और अफगानी नेताओं की संख्या ज्यादा है। भारत ने वीजा आवेदन के लिए एक नई श्रेणी बनाई है जिसमें बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो यह है भारत का टेक। आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान भी कैसे जो लोग फंसे हुए थे अफगानिस्तान में उन्हें लेकर आया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये भारतीय C-17 ग्लोब मास्टर और जो भारतीय अफगानिस्तान में रह रहे थे उन्हें वापस वतन लेकर आया गया है। ये तस्वीर आपने देखी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो देश हैं जिन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, कौन से वो देश हैं जिन्होंने रिफ्यूजीज के लिए अपना गेट
बंद कर दिया है। यूएन ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपने यहां हर आने वाले अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। रूस ने अफगानिस्तान से भाग रहे लोगों को शरण देने से साफ इनकार कर दिया। रूस का कहना यह है कि वो रिफ्यूजी को शरण देकर अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता। वहीं तालिबान के डर से उज्बेकिस्तान अफगानी नागरिकों को अपने यहां घुसने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर बने फ्रेंडशिप ब्रिज पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं, जिन्हें वहां से लौटाया जा रहा। अफगान शरणार्थियों के लिए ईरान की सीमा पर तुर्की ने दीवार बना दी है और खुद मुस्लिमों को का मसीहा दिखाने वाले तुर्की को लेकर दुनिया भर में आलोचना हो रही है। आइए आपको वो तस्वीर भी मैं दिखाता हूं कि कैसे तुर्की ने दीवार बना दी है जिससे शरणार्थी अंदर घुस ना पाए। ये मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार और हितैषी बनते हैं, लेकिन देखिए कैसे ये दीवार बनाई है। तुर्की की दीवार है, ये देखिए यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रही है, ये दीवार तुर्की ने खड़ी कर दी है जिससे उनकी सीमा के अंदर कोई दाखिल ना होने पाए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं और तुर्की की हकीकत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तुर्की सबसे ज्यादा ये चिल्लाता है कि वो मुसलमानों का मसीहा है, इस्लाम का ठेकेदार है, मुसलमानों का ठेकेदार है, लेकिन अफगानिस्तान से आम आदमी घुस के तुर्की न चला जाए, इसलिए तुर्की ने बाकायदा ये दीवार खड़ी कर दी है। ये तुर्की की हकीकत, उनकी इंसानियत की हकीकत बयां कर रही है कि देखिए इस संकट की घड़ी में जब अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे हैं, जिस दौर में पश्चिमी देश, सोचिए अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश अफगानिस्तान के लोगों को शरण दे रहे हैं, रिफ्यूजीज को अपने देश लेकर जा रहे हैं, उस दौर में तुर्की की हकीकत देखिए। तुर्की ने दीवार खड़ी कर दी, रातों रात ये दीवार बना दी तुर्की ने, जिससे अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज और शरणार्थी घुसने ना पाए, उन्हें रोकने के लिए दीवार खड़ी की है। यह है तुर्की की असल शक्ल सूरत, जो बता रही है कि आखिर अफगानिस्तान की स्थिति में आखिर अब मुस्लिम देश चुप क्यों हैं। वो ओआईसी के 57 मुस्लिम देश जो फिलिस्तीन पर बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, अब आखिर उनकी आंखें बंद क्यों हैं जब तुर्की ने दीवार खड़ी कर दी है। सिर्फ अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को रोकने के लिए यह दीवार सीमा पर खड़ी की गई है जिससे ये घुसने ना पाए। आइए, लेकिन इस बीच अमेरिका की सियासत अजब और गजब है। अब बाइडेन शरणार्थी को ले जा रहे हैं, तो ट्रंप जो लगातार बाइडेन पर हमला कर रहे थे, अब ट्रंप बाइडेन से सवाल कर रहे हैं, कहीं तुम अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज के भेष में आतंकवादी तो नहीं ले आए हो। ट्रंप बाइडेन से पूछ रहे हैं कि क्या बाइडेन आतंकियों को तो अमेरिका नहीं ले आए। देखिए रिपोर्ट। All of the people that you have to speak with shut down is because तालिबान पर ट्रंप बाइडेन में आर पार। बाइडेन पर ट्रंप का जोरदार हमला। बाइडेन कितने आतंकवादी अमेरिका लाएंगे? अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अमेरिका में बाइडेन वर्सेस ट्रंप की जंग तेज हो गई है। एक तरफ ट्रंप बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं, तो बाइडेन ट्रंप का समझौता आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। In Afghanistan, 19 years, going on 20 years, and there hasn't been a moment like this. We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. when I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan. The choice I had to make as your president. बाइडेन जो कहें, लेकिन ट्रंप तालिबान के मुद्दे पर बाइडेन को छोड़ने के मूड में नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन ने अफगानिस्तान के आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। सैनिकों को वापस बुलाकर हजारों अमरीकियों को मरने के लिए छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से कितने आतंकवादियों को निकाला गया। यह एक भयानक विफलता है। जो बाइडेन कितने आतंकवादी अमेरिका लाएंगे, हमें नहीं पता। ट्रंप ने बाइडेन की अफगान नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि कहीं अमेरिका काबुल से हजारों आतंकवादियों को तो एयरलिफ्ट नहीं कर लाया है। आइए अब आपको
कुछ और बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी खबर है। बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बात पंजशीर की कि कैसे पंजशीर के पंजे में अब तालिबान आ गया है। आपको बताएं कि अब तालिबान पंजशीर से बातचीत करने को तैयार हो गया। सोचिए, जो तालिबान अमेरिका को धमकी दे रहा है वो पंजशीर से बातचीत करने को राजी हो गया है। कैसे? दरअसल वजह साफ है कि अफगानिस्तान के लगभग पूरे हिस्से पर, आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पूरे हिस्से पर तो कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की कोई जमीन नहीं बची जहां तालिबान न पहुंच गया हो, लेकिन इकलौता पंजशीर बचा है जहां अब तक तालिबान नहीं पहुंच सका है। यह पंजशीर पहुंचने में तालिबान को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है, इसलिए तालिबान अब पंजशीर से बात करने को तैयार हो गया है। आइए आपको बताते जा रहे हैं कि आखिर कैसे तालिबान पंजशीर से बात कर रहा है। देखिए जरा, पहले दहाड़ और अब शांति की पुकार। अब तालिबान को बातचीत करनी है। तालिबान क्या कह रहा है? बातचीत की मेज पर आया है तालिबान। यह बहुत बड़ी सफलता है पंजशीर के लिए। देश में शांति के नाम पर बात कर रहे हैं कि देश में शांति और अमन हो। पंजशीर के शेरों से तालिबान अब बातचीत कर रहा है। बातचीत में तालिबान के 40 कमांडर शामिल हुए, यानी 40 कमांडर तालिबान के गए बातचीत करने के लिए। अहमद मसूद पंजशीर का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में बातचीत हो रही है। कई घंटों बातचीत चली और कल तक तस्वीर साफ होगी कि आखिर तालिबान के साथ क्या बातचीत हुई है। लेकिन बड़ी बात यह सोचिए, जो तालिबान अब तक धमका रहा था, उस तालिबान का टोन कैसे अपने आप डाउन हो गया। देखिए जरा कैसे हुआ। क्या 17 अगस्त 2021, 17 अगस्त को तालिबान क्या कह रहा था, यह आपके सामने दोनों तालिबान की जुबान है। 17 अगस्त को कह रहा था पंजशीर पर हमला करेंगे, और 24 अगस्त को कह रहा है हम लड़ाई नहीं चाहते। इसके अलावा आपको दिखाऊं, 17 अगस्त को कह रहा था पंजशीर को घेरना शुरू कर दिया है। 24 अगस्त को कह रहा है बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। 17 अगस्त को कह रहा था नेताओं ने हथियार नहीं डाले तो मारे जाएंगे। 24 अगस्त तक देखिए जुबान बदल गई, अब कह रहा है पंजशीर के नेताओं को काबुल आना चाहिए। यह है हकीकत। कैसे यू टर्न ले लिया है तालिबानियों ने। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे दरअसल तालिबान घुटनों पर आ गया। आखिर यह कैसे संभव हुआ। सोचिए, तालिबान जो किसी से नहीं डर रहा, अमेरिका से नहीं डर रहा है, वो पंजशीर से कैसे डर गया। उसके पीछे वजह, किले में पंजशीर घाटी बदल गई पूरी। पंजशीर पूरी तरह से अभेद्य किला बन गया। पंजशीर में 9000 जवान डटे हुए हैं, जिन्होंने दरअसल घुटने पर ला दिया तालिबान को। पहाड़ की चोटियों पर लड़ाके तैनात हैं। पूरी पंजशीर घाटी में सैनिक वर्दी में तैनात हैं। मसूद के लड़ाके बाकायदा सैनिकों की ड्रेस में, मशीन गन, मोर्टार, टैंक्स, रॉकेट्स से लैस हैं ये लड़ाके। और पंजशीर की सीमा पर कई निगरानी चौकियां हैं। पोस्ट इस तरह की है कि तालिबानी आतंकी अंदर ना घुसने पाए। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बैनर तले यह लड़ाई हो रही है और अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबान को यह चुनौती दी जा रही है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने तालिबान को खौफजदा कर दिया और तालिबान भी अब बातचीत की मेज पर आ गया। सोचिए, वो तालिबान बातचीत कर रहा है। क्यों? क्योंकि तालिबान ये तस्वीरें देख रहा है। तालिबान देख रहा है कि इस पूरी घाटी में बहादुर लड़ाके मौजूद हैं। तालिबान देख रहा है कि हजारों की संख्या में यहां लड़ाके हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। और यही डर तालिबान को बातचीत तक लेकर आया। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर ये देखिए, किस तरह से ये लड़ाके बाकायदा असलहों के साथ सड़कों पर निकले, नॉर्दर्न अलायंस के झंडे के साथ। यह वजह है कि तालिबान को बातचीत करनी पड़ी। और अब आपको उन 4 शेरों से मिलवाने जा रहा हूं मैं, पंजशीर के वो 4 शेर जिनकी वजह से तालिबान आज बातचीत करने को तैयार हुआ। ये देखिए, सबसे पहले बात अहमद मसूद की मैं करूंगा। अहमद मसूद ने कहा अब ये लड़ाई मेरी है। अहमद मसूद ने कहा, इसे मूव करेंगे, मेरी डिक्शनरी में सरेंडर शब्द नहीं है। यह सबसे ज्यादा डराया तालिबान को। देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहा हूं, अहमद मसूद ने कहा। दूसरे लड़ाके और जो नेतृत्व कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उन्होंने कहा तालिबानी शासन मंजूर नहीं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सालेह ने आगे कहा, यह सालेह के शब्द थे कि अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने दूंगा। इसके अलावा सालेह के अलावा
बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, जो कि रक्षा मंत्री रहे अफगानिस्तान के, उनका कहना था कि देश को तालिबान से आजाद कराएंगे, देश में धार्मिक शासन की कोई जगह नहीं है, तालिबानियों के हाथ देश को बेचने वालों पर लानत है। अब्दुल रशीद दोस्तम, जिन्होंने कहा अफगानिस्तान संकट एक साजिश है, दोस्तम के शब्द थे। और यही वजह है, मैं तालिबान के खात्मे की कसम खाता हूं, यही वजह यह है कि तालिबान को महंगी पड़ेगी पंजशीर से दुश्मनी। तो सोचिए कि आखिर कैसे वो तालिबान जो अब तक बात नहीं कर रहा था, तालिबान को इन लड़ाकों ने और उनकी अगुवाई करने वालों ने दरअसल सड़क पर और जमीन पर ला दिया है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।